ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। बहस नंबर 2 है। आज उत्तराखंड के रुड़की में आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का 2 दिन का सम्मेलन शुरू हो गया। इस सम्मेलन का एजेंडा सारे ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिन्हें देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच लंबे अरसे से टकराव की वजह माना जाता रहा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एजेंडा यह है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों का इस्तेमाल बंद हो, मुसलमान राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में एक राय बनाए और 3 तलाक का अपराध देश से खत्म किया जाए। कार्यक्रमों में मुस्लिमों से गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की अपील भी की जाएगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का दावा है कि इस सम्मेलन में देश भर से 300 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरु जुट चुके हैं और इनके जरिए देश के सभी मुसलमानों को इन मुद्दों पर साथ जोड़ा जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक हिस्सा है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन मुसलमानों में पैठ बढ़ाने के मकसद से हुआ था। सवाल यह कि जब मुसलमानों को आरएसएस के नाम से ही भड़काया और डराया जाता, वहां क्या मुसलमान संघ के मन की बात सुनेंगे? क्या गोरक्षा पर संघ को मुस्लिमों का साथ मिल पाएगा? और क्या मुसलमानों का विकास संघ के साथ से ही हो सकेगा? ताल ठोक के बहस नंबर 2 आज इन्हीं सवालों। अरब का जो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ दुनिया के सब मुसलमानों के लिए एकमात्र बड़ा तीर्थ है। उस तीर्थ में गाय की कुर्बानी अपराध है। दूसरी बात, अंतिम रसूल ने कहा गोश्त बीमारी है, दूध और घी यह मेडिसन और ट्रीटमेंट है। कुरान शरीफ में सब बीमारियों के इलाज के चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम सूरह बकर है। अरबी फारसी में गाय को ही बकर कहते हैं। जिस मज़हब के लोग गाय को माँ मानते हैं उस मज़हब के लोगों के साथ हमें जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना चाहिए। अगर कोई मुसलमान आरएसएस का इस तरह की बात कह रहा है तो पहले वो अपनी शुद्धि कराए। जब उसकी शुद्धि हो जाएगी तो हम उसका कर लेंगे। ऐसे बगैर शुद्धि के मुसलमान हम समझ नहीं सकते, ना हम उसे आरएसएस का मान सकते। धोखा दे रहा है आरएसएस को भी। हुकूमत हिंद अगर कुछ चाहती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाए और कुछ रूल्स बनाएं, चाहे वो मुस्लिम उलेमा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, पॉलिटिकल लीडर्स हों, इनसे बात करें संजीदगी से साथ और उनसे मशवरा करें और कम्युनिटी के ओपिनियन लें और इसके बाद अपने फैसला ज़रूर कर सकते हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, मुस्लिमों का विकास संघ के साथ। दूसरा सवाल, संघ के मन की बात सुनेंगे मुसलमान। तीसरा सवाल, गौरक्षा पर संघ को मिलेगा मुस्लिमों का साथ। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, मुस्लिमों का विकास या मुस्लिमों पर सियासत। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात कर रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया है, विधायक भी रह चुके हैं। राकेश सिन्हा आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के ऑनरेरी डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मुफ्ती एजाज अहमद अरशद कासमी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दिल्ली वक्फ बोर्ड दोनों से जुड़े हैं। इस्लामिक सेमिनार दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता भी रहे। मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। राकेश सिन्हा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, क्यों आपको ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर के तले रुड़की में मुसलमानों को इकट्ठे करके एक माहौल बनाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, बात यह है कि भारतीय समाज में जो पंथ निरपेक्षता की परिभाषा इन्होंने गढ़ी है कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने, उस परिभाषा में हिंदू मुस्लिम एक बाइनरी क्रिएट कर दिया है, हिंदू और मुस्लिम। भारतीय संस्कृति में, भारतीय पंथ निरपेक्षता की परंपरा में एक अंग्रेजी का टर्म है अदरनेस। हम और तुम के संदर्भ में नहीं देखते हैं, लेकिन एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अल्पसंख्यक विरोधी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आरएसएस को आप विरोधी कहते हैं, हम तो उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं जिसमें मैं 3 नाम ले रहा हूं। ए फैजी, भारतीय स्वतंत्र भारत के एक सबसे बड़े स्कॉलर्स में जिनकी गिनती होती है, हुमायूं कबीर जो सोशल साइंटिस्ट थे, मोइन सकीर ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने भी वही बात कही है मुसलमानों के लिए
कि आप हिंदुओं से संवाद कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर, हिंदुओं से संवाद कीजिए सांस्कृतिक प्रतीकों को स्वीकार करके, सांस्कृतिक प्रतीकों का सांप्रदायिकरण करना। दूसरा, महिलाओं के साथ संवैधानिक अधिकार के अनुकूल व्यवहार नहीं करना। इन बातों को लेकर संघ आज संवाद कर रहा है और इसी संवाद के तहत मुस्लिम समाज के यथार्थ से जुड़कर जमीनी स्तर पर काम करने वाले मुसलमानों को अपने साथ लेकर चल रहा है। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ रोहित जी, बार बार कहा जा रहा है कि इसमें कौन से बड़े मौलवी हैं, कौन से बड़े मस्जिद के लोग आए हैं। देखिए, जब राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की थी तो कितना छोटा नाम था, एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने बड़ा सुधार किया, बड़ा नाम हुआ। बड़े नामों से सुधार नहीं होता है। जो लोग जमीन पर समाज के यथार्थ को पहचान कर, समाज की वास्तविकता को समझकर काम करना चाहते हैं, जिनमें जज्बात है, वही परिवर्तन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज ये मुस्लिम मंच के माध्यम से उसी संवाद को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है ठीक है कि आज बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं में एक चेतना, एक बात अंतिम बात कह दूं, मुस्लिम महिलाओं में इस बात का विश्वास हुआ है, इस बात की आस्था हुई है कि संघ और संघ से जुड़े लोग उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने में सक्षम हैं और ऐसी पहल कर रहे हैं। और यह विश्वास मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी में भी है, जिसके कारण जो मुस्लिम नेतृत्व है वो आज अपनी जो एक उनका राजनीतिक दुकान था वो डगमगाता उन्हें नजर आ रहा है। ठीक है, नदीमुद्दीन साहब आप कह रहे हैं कुछ? देखिए, विकास के लिए ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता हो। कभी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं से मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। आप इतिहास देखें तो आरएसएस की बुनियाद मुस्लिम दुश्मनी पर थी। अब अगर आरएसएस बदल रही तो हर बदलाव का स्वागत है। एक बात, जहाँ तक गाय के काटने का है, कभी भी मुसलमान गाय के काटने का समर्थन नहीं करता। मुसलमान कहता है कि गाय पर के कटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। गाय के पालने का जहाँ तक सवाल है, लाखों मुसलमान गाय को पालते हैं। हैदराबाद में आके देखिए, बारकस के अंदर एक मुसलमान के पास 5000 गाय है और वो गाय को पाल रहे हैं। देखिए, इस्लाम में गाय हलाल है, मगर गाय ज़रूरी नहीं। इसलिए मेरा ये मुतालबा है कि गाय पर प्रतिबंध लगाया जाए और पूरे देश में गाय के कटने पर एक कानून लाया जाए और वाइट पेपर जारी किया जाए कि कितने इसमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं बीफ के खाने में, गाय के गोश्त के खाने में। जब भी पता लगेगा। रहा सवाल तिबल तलाक का, उस पर बैन होना चाहिए। हमें कहते हैं कि तिबल तलाक इस्लाम में नाजायज़ है। जब तक हिंदू और मुसलमानों में एकता नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। अगर आरएसएस 4 कदम आगे आना चाहती है तो मुसलमान स्वागत करेंगे। हम इनके साथ मिलकर के मेल मिलाप करके देश को आगे ले जाएंगे। बोलिए सर, आप क्या कहते हैं? क्या आपका विचार भी ऐसा ही है जैसा इनका है? देखिए, डायलॉग से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि सबसे पहले देखना होगा कथनी और करनी। एक तरफ तो आप जो है मुसलमानों को करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की एक मुहिम चलाते हैं और पर्सनल लॉ के अगेंस्ट जाते हैं। तो एक तरफ आप मुसलमानों को करीब भी करेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे, तो ये कैसे होगा? ये तो कथनी और करनी में फ़र्क हो गया ना। दूसरी बात, अगर आरएसएस को करीब करना है तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो खुद उनके अपने घर के लोग हैं, उससे क्या बात करेंगे? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को वो उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं, उन्हीं के घर के लोग हैं और उनके लोग हैं, उनसे कर रहे हैं। अगर उनको बात करेंगे तो मुसलमानों के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ना बात करेंगे। उनके घर का होना वो तो उनका देखिए, उनके बदलाव का स्वागत है। दूसरी अब ये उनके घर के या बाहर के, नहीं, वो सब मुद्दा नहीं है। वो तो मुद्दा है कि उनके बदलाव का स्वागत है। लोगों से क्या बात करेंगे? मेरा एक सवाल है, दारुल उलूम के लोग अलग कुरान पढ़ते हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमान अलग कुरान पढ़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई देखिए, उलमाए देवबंद ने 1976 में एक फतवा दिया था कि गाय पर प्रतिबंध लगाया जाए, गाय को मत काटा जाए। सुनिए, देखिए, सद्भावना के लिए अगर आरएसएस का ऐसा विचार है कि मुसलमानों को मिल बैठ कर बात करना चाहिए तो आरएसएस का इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो कटुता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो आपस में मेल मिलाप नहीं है, बराबर होना चाहिए ताकि हमारे देश में विकास हो। देखिए, विकास पीस और शांति के बगैर विकास नहीं होता। विकास के लिए जरूरी है कि हम और आप मिलकर के अमनो अमान के साथ रास्ता निकालें। उनको सुने एक बार, फिर मैं सुधांशु जी के पास एक चीज सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इसका ये सम्मेलन है, संघ से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। खुद राष्ट्रीय मंच वाले बार बार ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि हमारा जो है आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुद आरएसएस में ये बहुत कन्फ्यूजन है कि ये आरएसएस की विंग है या आरएसएस की विंग नहीं है। हमारे राकेश जी कहते हैं कि आरएसएस से प्रेरित है, कुछ कहते हैं कि आरएसएस विंग है। तो पहले तो यही आपस में क्लियर नहीं है कि ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या प्रोग्राम है। दूसरी बात, अगर ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को करीब करने की
की या गौ रक्षा की या दूसरी चीज़ों की, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहे प्रोग्राम। मुसलमान कभी भी जो है गाय काटने की हिमायत नहीं की, हमेशा उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म का एहतराम करना चाहिए, ये इस्लाम का बेसिक फंडामेंटल है, दूसरे धर्म का एहतराम करना। अगर किसी का मजहबी जज्बात टकराता है तो हम बिल्कुल उसके हक में नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि हमेशा कुर्बानी के ज़माने में दारुल देवबंद फतवा जारी करता है कि आप कुर्बानी जो है न करें। मुगलिया सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था, उसने खुद कहा कि जो गाय की कुर्बानी देगा हम उसको सजा देंगे। तो मुसलमान कभी हिमायत नहीं करता है। दूसरी चीज, ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, इसके सरबराह जो है वो क्या कहते हैं, इंद्रेश जी है। इंद्रेश जी खुद जो है हमेशा एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज में रहते हैं। हालांकि मुसलमानों की सरबराही कर रहे हैं, मुस्लिम तंजीमों की बातें करते हैं ये, लेकिन आप देख लीजिए, गर्ची वो बड़ी हो चुके हैं लेकिन सारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की अगुवाई करते हैं, अगुवाई तो करते हैं, और उसमें मुसलमान ही हैं। जी, तो आपको क्या लगता है मुसलमान बेवकूफ हैं जो उनकी अगुवाई को कबूल कर लेंगे अगर वो एंटी मुस्लिम आदमी है तो? अब नहीं, अब ये तो देख लीजिए ना कि कितने मुसलमान कह दीजिए जो एक मिनट मेरी बात सुनिए, कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, इसको ना हम तय करेंगे ना वो तय करेंगे, तो कोई तय नहीं करेगा। देखिए वो जितने लोग राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी दरगाह है क्लियर शरीफ, उस दरगाह के एक भी सज्जादा इसमें शरीक नहीं हो रहे हैं। उसी जगह बहुत बड़ा मदरसा भी है जहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उस मदरसे का एक भी उस्ताद या एक भी टीचर या एक भी यहाँ तक के स्टूडेंट तक नहीं शरीक हो रहे हैं इसमें। आप वहाँ पर बात कीजिए, वहाँ पर काम करते हैं, देखिए ना जो शरीक हो रहे हैं, जो शरीक हो रहे हैं उनसे पूछते हैं ना, जो शरीक हो रहे हैं उनसे पूछते हैं। एम के चिश्ती हैं हमारे साथ वहां से, जो गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन भी हैं और इस वक्त रुड़की में ही मौजूद है। माफी चाहता हूं सुधांशु जी और अखिलेश जी, आपके पास वापस आऊंगा अभी। और सुधांशु जी इसके लिए भी माफी के दर्शक लिख रहे हैं, मैंने आपको गलती से कांग्रेस का प्रवक्ता बता दिया। वापस आ रहा हूं आपके पास बात करने के लिए। एम के चिश्ती साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ जो चर्चा चल रही है वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच तो आरएसएस का ही है। जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों को बुला के क्या हासिल करना चाहते हैं? ऐसे मुसलमानों को बुलाते जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से नहीं जुड़े, तब तो कुछ हासिल करते। नहीं जुड़े हैं तो भी आरोप लगा क्यों जाएंगे? अगर नहीं जुड़े हैं तो भी आरोप लगेगा क्यों जाएंगे? एक बार उनको सुन लें, राष्ट्रीय मंच एक बार जो है, उनको सुन उसके अंदर बोले हर गिरोह के उलमाए किराम, बोलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो उसमें हर गिरोह के उलमाए किराम, पीरान किराम, मैं खुद एक सज्जादा नशीन हूँ, मेरी इस्लामिक चैनल चलती है लंदन से 165 देशों में, उसका ब्रॉडकास्टिंग होता है उम्मा चैनल का। सोशल के साथ, कम्युनिटी के साथ, शरीयत के साथ, तरीक़त के साथ हम जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, जिस तरीके से विपक्षों ने और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया कि जिस तरीके से मुसलमानों का शोषण किया, और उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में जो खाई बनती जा रही है, जो डिवीज़न होता जा रहा है, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो संघ की एक पांख नहीं है लेकिन उसकी विचारधारा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अगर राष्ट्रवादी विचारधारा जुड़े और हिंदू और मुसलमान देश का एक हो, उसमें प्यार हो, और 1857 से लेकर 1950 तक जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और 36 लाख जो शहीद थे, और शहीदों को खिराज अकीदत भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पेश किया है। वो पूरा कर लें अपनी बात, वो दूर है, उनको थोड़ा देर में जाती है आवाज़, एक बार उनको पूरा कर लेने। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात से लेके शिया जमात से लेके अलग अलग गिरोह के जितने भी इस्लामी फ़िरके हैं, तमाम के उलमाए किराम इसमें शामिल है, पिराने तरीक़त शामिल है, उसमें विद्वान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। ये बात बिल्कुल गलत है कि ये बेबुनियाद। और मुस्लिम राष्ट्रीय विंग की आज हिंदुस्तान के हर जिले में उसकी एक्टिविस्ट आज कार्यरत है, और जहां भी वो कार्यरत है वहां हिंदू मुस्लिम यकजहती का काम कर रहे हैं, जहां भी तनाव का माहौल हो उसको दूर कर रहे हैं, सामाजिक सुधार का काम कर रहे हैं, गरीबों को, यतीमों को, विधवाओं को सहाय तकसीम करने का काम कर रहे हैं, और जहां नेचर कैलेमिटीज होती है वहां भी वो सहाय का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा के साथ भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक सुधार के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जबकि गौकसी के बारे में पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैहकी शरीफ की साफ हदीस है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और उसके दूध और घी में शिफा है। तो उसी बातों को, अच्छी बातों को जो जोड़ने वाली बात है, जिससे, क्योंकि ये देश का, ठीक है, मैं एक बार ना नहीं, फिर भी कट रही है, फिर भी खा रहे हैं, लेकिन हम हमारा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो काम है वो ये है कि कायदे से विपरीत एकता, ऐसी एक दूसरे में एकता हो, प्यार हो, और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे, ताकि कानून की जगह पर रहे। अगर कोई खाएगा ही नहीं तो फिर कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भावना पैदा होनी चाहिए कि खुद ही उसका त्याग कर दे। एक बार सुधांशु जी से और अखिलेश जी से भी कमेंट ले लेते हैं। सुधांशु जी, आपने खुद सुन लिया जो बात यहाँ पर तीनों मुस्लिम प्रतिनिधि कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस सबके बीच आपका जो पैतृक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएगा जिससे आपकी सरकार की मुश्किलें कम हो जाएं, जहां आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा है? सारी समस्या
एक पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण से चीजों को देखने की वजह से है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा, सन 47 में जब देश आजाद हुआ और बंटवारा हुआ, उस समय देश के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द नहीं लाया गया, क्योंकि वो भारत की परंपरा का अंग था। और उस समय क्या मनाया था, जैसे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कहा जा रहा है कि साहब वो हिंदुओं का संगठन है, वो एंटी मुस्लिम संगठन है, ऐसी बात मुसलमानों के बीच में प्रचारित है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 47 में यह माना जाता था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। और इतना ही नहीं कि कांग्रेस एंटी मुस्लिम है, इसलिए कांग्रेस के राज में आप रह ही नहीं सकते। मगर हकीकत क्या रही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, माहौल तो यह था कि आजादी के बाद तमाम बॉलीवुड के कलाकार जो मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदू नाम रख लिए ताकि उन्हें लग रहा था मुस्लिम नाम से हमें पॉपुलरिटी इस देश में मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसमें दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी वगैरह बहुत सारे थे। क्या आपको लगता है कि उससे ज्यादा खराब माहौल इस समय नजर आता? ना, हकीकत ये नहीं थी। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, हकीकत इस देश की फितरत की ये नहीं थी। प्रॉब्लम क्या हुई कि ये आजादी के बाद की जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स, खासकर 70 के दशक के बाद जो चली, उसने इस देश के सामाजिक ताने बाने को सबसे ज्यादा छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। जैसा कि अभी आपके विद्वान पैनलिस्टों ने भी एक दो बात बोली, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा। भाई, गाय की बात आती है तो बाबर ने जो अपनी वसीयत लिखी है हुमायूं के नाम पे, उसमें लिखा है कि इस मुल्क में तुम दो में से एक ही काम कर सकते हो, या तो रियाया के दिल पे हुकूमत कर लो या खुलेआम गाय का मांस खा लो। इसलिए औरंगजेब के काल के पहले तक मुगल काल में भी ओपनली गोकशी अलाउड नहीं थी। दूसरी आप उदाहरण 3 तलाक की बात कहते हैं, तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, तलाक तो इस्लामी परंपरा है। हिंदू परंपरा में तो तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहां तो पति पत्नी अलग हो ही नहीं सकते। यहां तो कहा है कि अर्थी आती है डोली जाती है। यहां तो कहा जाता था 7 जन्म का सिद्धांत है, इसलिए एक जमाने में यहां सती प्रथा तक थी, फिर भी तलाक को एक्सेप्ट किया। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि 3 तलाक के नाम पे हिंदू वे ऑफ लाइफ डाला जा रहा है, तो उल्टी बात है। तलाक तो मुस्लिम वे ऑफ लाइफ है जिसे एक्सेप्ट किया जा चुका है आधुनिक कारणों से। आपको तो सिर्फ तलाक के तरीके में विचार करना है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके एक रिप्रेजेंटेटिव ने सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन की बात कही, तो 2013 में सच्चर कमेटी आई थी। तो ये बताइए, उस समय तक 67 साल आजादी के हुए थे, जिसमें सिर्फ 6 साल भाजपा ने रूल किया था और 61 साल इन सेकुलर दलों ने। अगर सच्चर कमेटी जो कहती है वो सच था, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ठीक है, 13 में नहीं आया। ठीक है अखिलेश जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये कार्यक्रम करके आरएसएस मुसलमानों का मेकओवर करना चाहता है, अपना मेकओवर करना चाहता है, या फिर कांग्रेस पार्टी का मेकओवर करना चाहता है? ये बताने के लिए, साबित करने के लिए कि मुसलमानों की दुर्गति कांग्रेस की वजह से हुई है, आरएसएस या बीजेपी उसके जिम्मेदार नहीं है। एक एक करके मैं सबका जवाब दे दूंगा। हम आदरणीय इंद्रेश जी से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि पवित्र मक्का स्थान पे भी गाय के कटने का पे रोक है। सही है, तमाम अभी गिनाया गया कि मुस्लिम बादशाहों ने रोक लगा रखी है, पवित्र कुरान में भी है, एकदम सही है। लेकिन किसी और अपील की जाएगी कि गाय न काटी जाए। आरएसएस के इस सम्मेलन में अल्पसंख्यक भाइयों से कहा जाएगा, अभी आपने और लोगों ने बताया, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न यही उठना शुरू होता है कि आप अपने राज्यों में जहाँ पे अभी आप रूल कर रहे हैं वहाँ तो रोक लगा दें, वहाँ तो अब और जगह तो मम्मी है गाय, वहाँ भी अम्मी अम्मी ही है, तो आपको वहाँ पे तो रोक के शुरुआत करें। जिससे आप कह रहे हैं वो भी रोकें, वो भी रोक रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जहाँ आप हुकूमत में है, जहाँ आप कानून बना सकते हैं, वहाँ भी बना दें। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भारत का बता डाला कि लोग आर्टिस्ट जो थे, कलाकार थे, उन लोगों ने इतना एंटी मुस्लिम खौफ था हिंदुस्तान में कि उन लोगों ने नाम तक बदल डाले। अरे भाई, समस्या जो विश्वसनीयता का संकट, अल्पसंख्यकों में विश्वसनीयता का संकट आरएसएस पे है, इस देश पे नहीं है, न कांग्रेस पे है, न किसी और दल पे है, और उसे आपको मेकओवर करना है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो अनेकों बार हमारे श्रद्धेय गुरुजी ने कहा था, आरएसएस के जो सरसंघचालक थे, अंग्रेजों से नहीं इस्लाम से लड़ो, ये कहा था। अगर उस अपने वसूल को बदल रहे हैं तो हम तो स्वागत करते हैं। वैसे जो हमारे भाजपा के जनसंघ के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो सन 42 में मुस्लिम लीग की सरकार में डिप्टी सीएम थे और उन्होंने बड़े जोर शोर से गांधी जी के सन 42 के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। आज अपने संकट से निबरने के लिए, अपनी विश्वसनीयता का संकट से निबरने के लिए अल्पसंख्यकों को लुभाने का प्रयास यदि आरएसएस करती है और वो विश्वास जगा दे अल्पसंख्यक को,
मैं बार बार कहता हूं अल्पसंख्यक के हर कोई आपसे जुड़ने को तैयार है, लेकिन आप तो जोड़ने को तैयार हो, आप तो यकीन और विश्वास के साथ उनको साथ दो। कौन किसी से जुड़ने को नहीं तैयार होगा? हमारा तो हिंदुस्तान की तो यही संस्कृति है, गंगा जमुनी, हर कोई एक दूसरे से रहता है। जब त्योहार आता है तब लोग जानते हैं कौन किस धर्म का है। तो आप यकीन दिलाओ, बोल चुके हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, इतिहास बोध के बिना ये इतिहास की बातें कर रहे हैं। एक भी बात एक एक पे बहस कर लो, इतिहास को बर्दाश्त नहीं होगा। एक भी बात ना मैं अनाप करता हूँ, अरे मेरे आज से ज्यादा इतिहास पढ़ा हूँ। एक एक करके बताओ क्या गलत का, एक एक करके बताओ। इतिहास की हत्या मत कीजिए टीवी चैनल पे बैठकर। एक बताइए इतिहास की कौन सी हत्या हमने कर दी? एक उदाहरण बताइए, सुन लीजिए। अरे पहले क्या आपके राज्य में एक एक करके हाँ नाम बताइए, क्या आपके अनेकों राज्य में गौ कसी होती है कि नहीं होती है? आप बताएं, मैंने गलत कहा? आपके गुरु गोलवलकर जी ने मेरी बात तो सुन लीजिए, ऑफ थॉट्स में, नवनीत विचार में कहिए तो किसी दिन वो फोटो भी भेज देंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है कि अंग्रेज ने इस्लाम से लड़ो? अरे आप कहा है कि नहीं कहा है? नहीं, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, रोहित जी ने शांत कीजिए, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग की सरकार में डिप्टी सीएम थे कि नहीं थे? उन्होंने सन 42 के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज राज्यपाल को पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था? अखिलेश जी, ये सारी बातें तो कह चुके ना, दबाया था कि नहीं? मैंने 4 बात कही, चारों में कोई गलत कहा हो तो बता दो आप। रिपीट तो मत कीजिए, उनको सुन लीजिए ना, फिर जवाब सुन लीजिए उनका। अब इन्होंने कहा मैं इतिहास तोड़ रहा हूँ, आप रिपीट मत कीजिए ना सर, रिपीट मत कीजिए। आप नए तथ्य रखते तो ठीक था, कोई बात नहीं थी, लेकिन आप उन्हीं बातों को फिर से रिपीट करें। इसलिए मैंने रिपीट किया। अब आप फिर से रिपीट थोड़ा समय का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अखिलेश जी। आप तो रोज टीवी पे आते हैं, आपको पता है इस चीज का। मैं रोहित जी इनका जवाब दे। सुधांशु जी, आऊंगा आपके पास भी। नहीं, मैं आपका बहुत आदेश मानता हूँ। मैं इसका जवाब, ठीक है सर, ठीक। अखिलेश जी, आपने अपनी बात रख दी। मेरे को दबाव रहता है ब्रेक लेने का भी, आप समझते हैं इस चीज को। प्लीज राकेश जी, छोटे में जवाब दीजिएगा प्लीज उनकी बात का, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, फिर मौलाना साहब आप बोलिएगा और सुधांशु जी के पास चलेंगे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 1942 में महाराष्ट्र के चिमूर में पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने जिस जुलूस का नेतृत्व किया था, उसमें दर्जनों संख्या के स्वयंसेवक गोली के शिकार हुए या उन्हें फांसी की सजा मिल गई। अभी समय ने आप 1 घंटे तक मैं संघ की स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका को बता सकता हूं। अखिलेश जी सुन लीजिए, श्री गुरु जी को गलत कोट मत कीजिए। एक दूसरा, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहे हैं, परिस्थितियां क्या क्या होती है सिलेक्टिवली कोट मत कीजिए। राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान आंदोलन का समर्थन किया, क्या आप उनकी निंदा करेंगे यहां बैठकर? राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियां बनी थी, उस परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व ने काम किया था। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देशभक्ति पर सवाल करने के पहले आप सुन लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना को दुत्कारा था, और जिन्ना को गले लगाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने 1944 में जिन्ना से क्यों वार्ता की थी? पूरा देश विरोध कर रहा था और गांधी जिन्ना टॉक हुआ, और गांधी जी ने कहा हमने जिन्ना को फूल दिया, जिन्ना ने पत्थर फेंका। देश की बात गांधी जी ने क्यों नहीं मानी? क्या आप निंदा करेंगे? मैं निंदा नहीं करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों के अनुसार काम हुआ। एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जो लोग आ रहे हैं, कहा जाता है वो मुसलमान नहीं है। आजादी से पहले मौलाना आजाद ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, कहते थे ऐसा नहीं, मौलाना आजाद मुसलमान नहीं है, ये हिंदुओं का एडिशन है, ये तो संघ के हिंदुओं का एडिशन है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जो मुस्लिम आ रहे हैं, जो आप इतना परिस्थिति की बात करते हैं कि लग रहा है कि आप अपॉर्चुनिस्ट बन गए। सारी महिलाएं, आज सभी घरों की महिलाएं आज संघ के साथ हो रही हैं। जैसी अपॉर्चुनिटी रही वैसा काम किया आप।